इंडिया पाकिस्तान जंग, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियादन मरसूस क्या था? क्या मोदी, जिनकी हुकूमत ही पाकिस्तान दुश्मनी पर टिकी है, पाकिस्तान के साथ सुलह कर लेंगे? क्या मोदी ट्रंप के दबाव में आ जाएंगे? और जंग दोबारा शुरू हुई तो अमेरिका इंडिया के साथ कैसा पेश आएगा? राफेल तैयारे, फ्रांस की डिसाल्ट एविएशन कंपनी की बदनामी, इसराइली ड्रोन का खाक में मिल जाना मोदी हुकूमत को कितना महंगा पड़ा? एक राफेल तैयारे की कीमत तकरीबन 700 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें सिर्फ तैयारा नहीं बल्कि हथियार, सिस्टम्स, पायलट की ट्रेनिंग और दीगर साजो सामान भी शामिल होता है। जिस दिन राफेल गिरा उस दिन इनके शेयर्स में 11.85% डिप देखने को मिला और ये डिप रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? पाकिस्तान और भारत दो ऐसे मुल्क जहां गुर्बत, बेरोजगारी, आबादी के मसाइल, आबी मसाइल और बहुत से मसले हैं, लेकिन दोनों मुल्क हमेशा जंग के किनारे पर रहते हैं। क्यों दोनों मुल्क अपने बजट का बड़ा हिस्सा दिफा पर खर्च करते हैं? और आखिर क्यों जंग के आग हमेशा भारत की तरफ से भड़काई जाती है? दोनों मुल्क न्यूक्लियर ताकत हैं और दोनों मुल्क टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान जंग, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियादन मरसूस क्या था? क्या मोदी इंडिया पाकिस्तान जंग का सीज फायर बरकरार रखेंगे? क्या मोदी, जिनकी हुकूमत ही पाकिस्तान दुश्मनी पर टिकी है, पाकिस्तान के साथ सुलह कर लेंगे? क्या मोदी ट्रंप के दबाव में आ जाएंगे जैसे कि अभी तक लग रहा है? राफेल तैयारे, फ्रांस की डिसाल्ट एविएशन कंपनी की बदनामी, इसराइली ड्रोन का खाक में मिल जाना मोदी हुकूमत को कितना महंगा पड़ा? और जंग दोबारा शुरू हुई तो अमेरिका इंडिया के साथ कैसा पेश आएगा? जरा इस पर बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, अप्रैल की 22 को पहलगाम में 26 भारतीय सियाह मारे जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता, 4 लोग एक बुलंद मुकाम पर जाते हैं और गोलियों से सियाहों को चुन चुन कर मार देते हैं। अब जरा ये पहलगाम के इलाके को समझते हैं। इलाका जमीन से बुलंदी पर वाक़ कश्मीर की एक वैली है, जैसे हमारे यहाँ हुंजा वैली को आप समझ सकते हैं। भारतीय मकबूजा कश्मीर के इस इलाके को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और हमेशा सिक्योरिटी यहाँ पे हाई अलर्ट रहती है। इस वैली तक पहुंचने के लिए 26 चेक पोस्टों को क्रॉस करना पड़ता है। यहाँ इंडियन आर्मी के बड़े बड़े फौजी दस्ते हम वक्त मौजूद रहते हैं। तो सवाल बनता है कि आखिर कैसे 4 दहशतगर्द वहां हथियारों के साथ पहुंच गए? बस यही सवाल इंटरनेशनल मीडिया पूछ रहा था और बार बार भारत के अंदर जो अक्लमंद वॉइसेस हैं वो मोदी जी से यही तो पूछ रही थी कि कैसे पहुंचे वहां पे दहशतगर्द। होता कुछ यूं है कि जैसे ये हमला होता है, भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ता है और ये हमला पाकिस्तान ने किया कि रट लगा देता है। अब भारत के अंदर से जो गोदी मीडिया के खिलाफ लोग हैं, ऑपोजिशन है और इंटरनेशनल मीडिया सवाल पूछता है कि भाई मान लो ये हमला पाकिस्तान ने किया, 1 मिनट के लिए हम मान भी लेते हैं, आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? क्या कर रही थी? सो रही थी? वो लोग किस बात की इंटेलिजेंस हैं कि हमला होने वाला था, 4 लोग पाकिस्तान से घुसकर हमला कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चला, और वो भी 300 किलोमीटर अंदर सरहद के। अब इस बात का सबूत इंडिया कहां से लाता? एक झूठी कहानी बना दी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को पाकिस्तान की हिमायत है, जबकि हम सब जानते हैं कि ये TRF कश्मीरी मिलिटेंट है जो कि भारतीय हिंदुत्व और मोदी हुकूमत के खिलाफ हैं, जैसा कि उनकी पोस्ट भी मिली हमें। मोदी जी का झूठ खुलने लगा था। न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा जैसे बड़े इदारे मोदी से सवाल करने लगे थे और लिखने लगे थे कि पहलगाम वाला वाकया इंडियन हसास इदारों का फेलियर है। बस इसी के चलते नफरत की आग में मोदी जी ने कर दिया हमला पाकिस्तान पर और आधी रात को एक नया कट्टा खोल दिया और क्लेम ये किया कि घुसकर मारा है, जबकि अपनी फिजाई हुदूद से शहरी तंसीबात पर हमला किया था। शहर के अंदर निहत्ते लोगों पर आधी रात को हमला किया इंडियन एयरफोर्स ने। और इस जंग से पहले भारत ने फ्रांस के साथ सितंबर 2016 में एक मुआहदा किया था जिसके तहत 36 राफेल लड़ाका तैयारे खरीदे गए थे। इस डील की कीमत तकरीबन 8 अरब यूरो यानी उस वक्त के हिसाब से लगभग 70,000 करोड़ रुपए थी। इन तैयारों में खास भारत के लिए कुछ इजाफी सहूलतें भी शामिल की गई, जैसे कि जदीद मिसाइल सिस्टम, हेलमेट वगैरह। एक राफेल तैयारे की कीमत तकरीबन 700 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें सिर्फ तैयारा नहीं बल्कि हथियार, सिस्टम्स, पायलट की ट्रेनिंग और दीगर साजो सामान भी शामिल होता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय पायलट्स को राफेल उड़ाना नहीं आते, तो वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसमें फ्रांस की जो ट्रेनिंग है उस पर भी सवाल उठते हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जिस तरह से मुकाबला किया उसमें उनको भी 110% मार्क्स मिलने चाहिए। पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया तो 3 राफेल तैयारों समेत 5 तैयारों को गिरा दिया और कहीं 6 भी कहे गए, जिसका इंटरनेशनल मीडिया और खुद परवीन सावनी जो कि इंडिया के दिफाई तजिया निगार हैं और इंडियन मीडिया ने एतराफ किया है। बाद में BBC उर्दू ने रामपुर में गिरने वाले तैयारों पर स्टोरी भी की। यहाँ राफेल तैयारा गिरा,
वहां पाकिस्तान की धूमें पूरी दुनिया में होने लगी। फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन के शेयर्स तेजी से गिरने लगे और देखते ही देखते इन्हें खरबों डॉलर का नुकसान हुआ। जिस दिन राफेल गिरा उस दिन इनके शेयर्स में 11.85% डिप देखने को मिला और ये डिप रुकने का नाम नहीं ले रहा था। डिप बढ़कर रात को 18% पर क्लोज हुआ। अगले दिन फिर शेयर्स गिरने लगे। दूसरी तरफ चीनी कंपनी चैंगडोजिन का JF-16 और J-10 थंडर जहाज पाकिस्तान के पास हैं, जो कि इस जंग में भी इस्तेमाल हुआ था। इनके शेयर्स बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते 10% ज्यादा बढ़ गए। फ्रांस को ये झटका बहुत बड़ा था। अब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई तो कर दी, लेकिन हुआ ये कि इंडिया फिर भी सुकून में नहीं आ रहा था। ड्रोन अटैक करना शुरू किए और खबर थी कि ये ड्रोन इंडिया में बैठे इस्राएली लोग चला रहे हैं या इस्राएली साख्त के ये ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने 90 के करीब ड्रोन गिरा दिए, जिनके बाकियात की वीडियोस आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पे कुछ आम लोगों ने भी उनको हिट किया। एक ड्रोन की कीमत $7 लाख थी। भारत को यहां भी अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस ने कैसे इंडिया का S-400 सिस्टम तबाह किया। ये जदीद रूसी सिस्टम था जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर प्रोजेक्ट था। हालांकि अमेरिका ने भारत को वार्निंग दी थी कि अगर ये सिस्टम खरीदा तो अमेरिका भारत के साथ कोई तजारत नहीं करेगा, लेकिन भारत ने फिर भी ये सिस्टम खरीदा और पाकिस्तान ने इस सिस्टम को पहले हैक किया और फिर फतह 1 और फतह 2 मिसाइल से तबाह कर दिया। आलमी मीडिया दंग रह गया। सुपर पावर सर पकड़कर बैठ गई। अब जंग रुकवाना ट्रंप की मजबूरी बन गई थी। मोदी साहब और इंडियन DGMO भागे ट्रंप की जानिब। इसकी वजह ट्रंप के जारहाना बयान था और JD वैंस का यह कहना था कि अमेरिका का पाक भारत जंग से कोई लेना देना नहीं, और एक ऐसे वक्त पे कहना बहुत नाजुक सूरत हाल थी। मोदी साहब को यह गुमान था कि सिवाय चीन के पूरी दुनिया उनके साथ है और पाकिस्तान तो हलवा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मोदी का यह तज्जिया गलत साबित हुआ। पहले चीन ने आंखें दिखाई कि अच्छा था पाकिस्तान का पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा पानी रोकेंगे। फिर ईरान मैदान में, फिर तुर्की आया, OIC के मुमालिक आए। अमेरिका ने भारतीय हमले को शर्मनाक कहा। मोदी साहब सफारती हवाले से तने तनहा रह गए और वो समझते थे कि शायद वो दुनिया में दूसरे इसराइल के तौर पर सामने आएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन हुआ। इसलिए सीज फायर बहुत जरूरी था इनकी अपनी बका के लिए। अब आते हैं मोदी साहब की तकरीर। इस तकरीर में आपने इनका लहजा सुना, वो घबराए भी हुए थे और बुखलाहट का शिकार भी थे। मोदी साहब ने सारी तकरीर में दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, लेकिन आपने देखा कि वो बस बॉलीवुड की तरह कहानी ही सुना रहे थे और कोई सबूत वो पेश अभी तक नहीं कर पा रहे थे। वो 30 मिनट कहानी सुनाते रहे, आखिर में सियासत खेलकर चलते बने। उन्होंने कहीं भी इंटरनेशनल लीडर्स को कोट नहीं किया, इंटरनेशनल मीडिया को कोट नहीं किया, कहीं भी सबूत के साथ हवाला नहीं दिया और आखिर में वही 4-5 घिसी पिटी लाइंस बोलकर चलते बने जो वो हमेशा बोलते हैं और जिन पर उनकी सियासत चलती है, यानी मुसलमानों के खिलाफ। यानी खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, ट्रेड टेरर साथ साथ नहीं हो सकते, अमन की बात नहीं हो सकती, टेबल टॉक नहीं हो सकती। लेकिन अब तो CNN ने बाकायदा तस्वीरों के साथ इनका भांडा फोड़ दिया कि किस तरह से, क्योंकि ये अपनी नमोशी और अपनी जो बेइज्जती है उसको छुपाने की कोशिश करें। मैं सवाल पूछता हूं सब हिंदुस्तानियों से कि ये है आपका लीडर जिसे आप वोट देते हैं? क्या ऐसे लोगों को आपकी नुमाइंदगी करनी चाहिए जो बिना सबूत के किसी पड़ोसी मुल्क पर अपने ही किए हुए हमलों का इल्जाम लगा दे, अपने ही मुल्क में हुकूमत के लिए दहशतगर्दी करें? तो आपने इस सवाल का जवाब जरूर देना है कि क्या इस तरह के लीडर को आप चुन रहे हैं जो एक नया इसराइल बनाना चाहते हैं, या जिस भारत का ख्वाब आम हिंदुस्तानी देखता है जो उसको बेस्ट 3 इकोनॉमीज में लाना चाहता है? क्या उस तरह का भारत चाहिए या एक ऐसा भारत चाहिए जो इसराइल के नक्शे कदम पे चले, जिसके दोस्त इसराइल जैसे मुमालिक हों, जो पूरी दुनिया में दहशत और जो है वो गैर ज़रूरी अपने अमामल की तौर पर मशहूर हों, और जो ऐसे मुल्क हों जिनको पूरी दुनिया जो है वो दहशतगर्द समझती हो? तो ये सवाल हिंदुस्तानियों के लिए है और उनका मैं जवाब ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा। अल्लाह